I, Pramila Shah, welcome you to this wonderful morning. Kolkata Center for Creativity is a multidisciplinary interactive art center. The purpose of KCC Anamika Kala Sangam Trust, is to recognize creativity and bring it to focus. Our vision and mission is to build a culture that addresses global concerns through art and talent with a network of people-public partnerships. We engage, encourage, and educate through participation in arts using research, documentation, conservation, display, and public engagements as enablers. The nicest thing about our space is that it cuts across the boundaries of genre, creating a center that celebrates and supplements creativity. We utilize art to address social issues and promote positive change in society. Ramjhol. Ramjhol is an exploration of culture of Rajasthan. This program has touched upon all aspects of creativity, culminating in 3 days of performances, workshops, talks, and exhibitions. Ramjhol. राजस्थान कल, आज और कल। कलकत्ते की माटी पर ये 3 दिनों के लिए आयोजित इस मेल मिलाप की रमझोल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये आयोजन राजस्थान की संस्कृति का कलकत्ता से संबंध, कलकत्ते के प्रवास से संबंध जोड़ने का प्रयास है। हमारे बीच उपस्थित हैं राजस्थान के निवासी तो कई राजस्थान के प्रवासी और कई राजस्थान की विविधता के कायल। बहुत सी कला विधाएं, कई प्राचीन तो कई आधुनिक, दोनों ही बड़ी प्रासंगिक हैं। सृजनात्मकता का हर पहलू, चाहे वो कला हो या भाषा, साहित्य, थिएटर, फिल्म, शिल्प, वास्तुकला और इतिहास, सभी इन 3 दिनों में सम्मिलित हैं। हमारे अनूठे काव्य और अद्भुत संगीत परंपरा जानने, समझने और गुणने का विषय है। हम बहुत उत्साहित हैं कि इसे हम पारंपरिक से जुड़े रहकर समकालीन और प्रासंगिक को प्रस्तुत कर रहे हैं। सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म के साथ साथ प्रवास में लिखा गया नया साहित्य, कहानियों का द्विभाषीय मंचन, अनेकों बहुत ही महत्वपूर्ण वार्तालाप, फिल्म स्क्रीनिंग तथा वर्कशॉप्स इस कार्यक्रम की कड़ियां हैं। अनामिका कला संगम बहुत भाग्यशाली है कि पूरे राजस्थान से विद्वान, कवि, कारीगर और कलाकार बीकानेर से लेकर बाड़मेर और अलवर से लेकर ब्यावर तक सभी आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। कोलकाता के वरिष्ठ प्रवासी विद्वान, बहुत सी सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों का हमें समर्थन प्राप्त हुआ है। यह हमारे लिए बहुत बहुत सौभाग्य का विषय है। आप सब का हमारे यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। I hand over to Vishesh Kothari. Thank you. Just a couple of announcements. Haveli re Havalo. Next session, lunch will be laid out on the 5th floor from 1 o'clock onwards. आपका सत्र 1:30 बजे से है, तो इस सत्र के दौरान प्लीज़ फील फ्री टू प्रोसीड फॉर लंच सो दैट वी कैन स्टार्ट ऑन टाइम। आज का जो शेड्यूल है वो बहुत ही पैक्ड है। हम चाह रहे हैं कि समय की पाबंदी को मद्देनज़र रखते हुए हम कोई भी तरह का कार्यक्रम में ब्रेक ना लें। इसीलिए मेरा दरख्वास्त है कि जो अगले सत्र के लोग हैं वो 1:30 बजे अपने नेक्स्ट सत्र के लिए तैयार रहें। जो साइड्स में लोग बैठे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ सामने आ जाइए। जो साइड्स में लोग खड़े हुए हैं, मैं भी उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप प्लीज़ सामने आके बैठिए। हमारे जो वक्ता हैं उनको भी ढाढ़स बनता है कि हमको लोग श्रोता सुन रहे हैं, उनसे तार जोड़ते हैं बोलने वालों के।
मैंने वो प्रमिला जी बहुत दूर काम सौंप दियो कि कई लोगों को मैंने परिचय देनो है। पर में मारसा का एक प्लस पॉइंट वो है कि ज्यादा समझ लो अभी सिद्धार्थ भाई साहब ने परिचय देनो हो तो बाने कई गुस्ताखी जी की माफ़ को नहीं हुए, नहीं मैं क्या बोला कि मूल ज़्यादा ब्याज प्यारो हुए तो क्या मैंने कई तरह की गुस्ताखी कोई हो भी जैसी, तो मैं आशा करूँ कि आप लोग हमारा दादू जी का उम्र का लोग हो तो हमारी गुस्ताखियाँ सारी माफ़ रहसी। तो पहली पोत में आमंत्रित करशूँ श्री जयप्रकाश जी सेठिया, बाद में बाबू साहब यहाँ कह करूँ। बाबू साहब यहाँ सुजानगढ़ रा प्रवासी है, कलकत्ता निवासी रियोड़ा है और कलकत्ता में मारवाड़ी भाषा का लेकर या राजस्थानी भाषा ने लेकर कोई आयोजन में बाबू साहब ने कोई अलग से कोई परिचय देने की भी यहाँ आवश्यकता को नहीं, पर औपचारिकता के तौर पे बाबू साहब फाउंडिंग ट्रस्टी रियोड़ा है महाकवि कन्हैयालाल सेठिया फाउंडेशन का। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भी वो ट्रस्ट और फाउंडेशन है जी को कवि के लिए पोइट्री अवार्ड की घोषणा कराया करे। बाबू साहब खुद भी एक कवि है, इंटरव्यू है, समाज सेवक है, एक्टिविस्ट है, बराबर राजस्थानी भाषा के लिए कटे भी आपको समय काटने के लिए तैयार रहे। सो बाबू साहब मैं आपने आमंत्रित करूं कि आप प्लीज़ मंच पे आते पधारो। परिचय में सब कोई संक्षिप्त राख रही हूँ ताकि समय की पाबंदी ध्यान रखा आपा। सब कोई जी का अपन अठा उपस्थित हाँ परिचय की बिना कोई मोहताज को नहीं बे, पर जिस औपचारिकता के रूप में एकदम मैं संक्षिप्त रूप में परिचय दे रही हूँ। नेक्स्ट मैं आमंत्रित करशूँ श्री बंसीधर जी शर्मा ने। बंसीधर जी ने पढ़ने को मौका लगभग सब ने मिली उसी सनमार्ग में रविवार को, लगभग हर रविवार को जो राजस्थानी कॉलम आता है वो आप साहब लिखते हैं, बराबर सर के कॉलम्स वगैरह छपते हैं सनमार्ग के अंदर। सर ने कई तरह के विशेष सांस्कृतिक पहलुओं के ऊपर सर ने रिसर्च किया है, इंक्लूडिंग जो सर के लेख छपते हैं वो राजस्थान में पगड़ियों की लाज को लेकर, टोपा टोपी के लिए और जवाई चालिया शास्त्र के ऊपर सर ने इस तरह का काम किया है। सर खुद भी कई सभा संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कार्यरत हैं, उनकी कार्यकारिणी कमेटियों में बैठते हैं। तो सर आपका भी मैं आमंत्रित करता हूं कि आप भी मंच पे पधारिए और आज के आयोजन की सीमा आप शोभा बढ़ाइए। सर भी तरफ से जाना पड़ता है। एक आपने एक दोहो आवे आपने राजस्थानी में कि मारू थारे देश में निपजे 3 रतन, तो आपने कलकत्ता में 3 तो कोनी 2 रतन तो है ही, सामने सामने बैठे हैं। तो एक तो रतन जी बाबू साहब, रतन जी शाह, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द राजस्थानी प्रचारणी सभा, वेरी रेगुलर एक्टिविस्ट फॉर द सेक ऑफ लैंग्वेज, भारतीय भाषा परिषद के भी कार्यकारिणी कमेटी में बैठते हैं बाबू साहब। तो आपसे आमंत्रित करता हूं कि आप भी मंच पे आइए, पधारिए आप। और राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि यहाँ पर हमारे बीच मौजूद हैं, दूसरे हमारे कलकत्ता के रतन। एक तो हमारे पहले हमने इंपोर्ट कर लिया, एक हमने अभी आपको इंपोर्ट कर लिया है, बीकानेर से पधारे हैं रत्नू जी, श्री हिंगलाजदान जी रत्नू। यहाँ पर राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग केंद्र के वो सहायक निदेशक हैं और बराबर भाषा से संस्कृति के लिए काम करते रहते हैं। आप भी मंच पधारिए उस तरफ से। तो अब मैं मंच का संचालन सत्र में जो वक्ता हैं उनको मैं सुपुर्द करता हूं। जो संचालक हैं श्री रत्नू जी, मेरा आपसे दरख्वास्त है कि थोड़ा समय की पाबंदी को ध्यान रखें। टुडे वी विल ट्राई दैट द प्रोग्राम मूव्स अकॉर्डिंग टू टाइम। येस्टरडे देयर वर सम डिलेज, सो 1:20 तक, 1:20 या 1:25 तक, हाँ लगभग 1:20 या 1:25 तक इस सत्र को समापन का हम सोचेंगे। धन्यवाद। बिना धड़ रे काई हुए चेहरे बिना पिछाण, बिना धड़ रे काई हुए चेहरे बिना पिछाण, बिन राजस्थानी रे क्यारो राजस्थान। केसीसी रे आंगणे में मैं आप सबू इजाजत चार, क्योंकि राजस्थानी रो सेशन है तो बात राजस्थानी भाषा में ही करला। रमझोल रे इन आंगणे में केसीसी और अनामिका कला मंडल कला संगम ने मैं आज रे इन सेशन री घनी घनी शुभकामनाएं अर्ज करूं और ज़्यादा समय नहीं लेर भाषा री जब बात चले तो आप निमण करा राजस्थानी रा टैगोर, स्वनाम धन्य
श्री पद्मश्री कन्हैयालाल जी सेठियारी इन पंक्तियां रे साथ मैं शुरुआत करनी चाहूँ कि आ तो सुरगा ने शर्मावे इन पर देव रमण ने आवे इन रो जस नर नारी गावे धरती थोराली और धरती थोराली। और इनने साथे साथे कवि शक्तिदान जी कवियारो इन रो इतिहास अनूठो है इन माय मुलकरी आशा है इन रो इतिहास अनूठो है इन माय मुलकरी आशा है जग चावी ने ठावी आ राजस्थानी भाषा है आ राजस्थानी भाषा है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं आज री इन कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति रा मैं शख्सियत ने रे साथ करनी चाहूँ जकार लिए कहो जावे है जकारा पगला जका है डिंगल रो एक दुओ है बाता भाषा राजस्थानी में और डिंगल री उदाहरण देवता थका ये कार्यक्रम की शुरुआत करूं। मैं सर्वप्रथम एडे शिक्षित ने इन शब्दों के साथ आमंत्रित करूं कि हेर सुजस जग हालिया काटन कष्ट करूर मंडिया रेसी भूमत है जारा खोज जरूर। एडी शख्सियत हमारे साथ है श्री रतन शाह साहब रब साथ है। मैं पहला पंक्ति में जाऊँ कि शाह साहब रो आदेश है कि सेठिया जीरी वो बरगद हो वो वटवृक्ष हो भाषा रो जकर नीचे आज आ संस्कृति पनपरी है। और इनरो एक उदाहरण आप देख रहा हो कि आज केसीसी रो आंगणो सरस हो रियो है। आप भाषा साहित्य संस्कृति री एक जकी वनस्पति पनपरी है वो कन्हैयालाल जी सेठिया रे भी वटवृक्ष से नीचे ही है। मैं आमंत्रित करूं हमारा बड़ा भाई आदर जोग श्री जयप्रकाश बाबू ने कि आप राजस्थानी भाषा रा भी परंपरा ने आगे राख रिया हो भी परंपरा रो निर्वहन कर रिया हो भी गंगा रो आप एक अजस्र स्त्रोत अठे लेर हाजिर हो। मैं ज़्यादा समय नहीं लेर आपने जोड़ने की कोशिश करूं भाई जयप्रकाश बाबू ने कि भाषा रे वास्ते कन्हैयालाल जी भी परंपरा ने आप आगे बढ़ा रिया हो। माने घणो हरख है कि आप हमारे साथ बैठे हो और आप हूँ आज वो प्रांगण और मंच आपरी वाणी हूँ पवित्र होएला और आपने घणो लखदात देवेला कि आप भाषा रा मोटा थंबा हो और भाषा री एक क्रांति है बिना आगे बढ़ाने में आप बड़ो योगदान है। आदर जोग श्री जयप्रकाश बाबू सेठिया। आप सब पधारियोड़ा सज्जना ने विद्वाना ने प्रणाम। भैया इसको ठीक इसको चालू करना भैया है सुन जाएगी आवाज बंद ठीक। राजस्थान जन्मभूमि ने राजस्थानी भाषा ने मातृभाषा ने मैं नमन करूं और श्रीमती ऋचा जी अग्रवाल पुत्रवत विशेष कोठारी और AKS की पूरी टीम को मैं बहुत माने साधुवाद दूँ बहुत बधाई दूँ कि वो यहाँ को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम कलकत्ता की धरती पर करने को साहस करो और भी कर रहा है। ठीक है। सबसे पहली बात तो मैं कहती हूँ कि भाई राजस्थानी बिना क्या को राजस्थान तो आ एकदम सही बात है पर आपा भी के लिए कहीं करा आज सवाल वो खड़े हुए है आपा लोगों को क्या योगदान है। आज ये अगलो महत्वपूर्ण कार्यक्रम कलकत्ता जी अगली नगरी में हो रहा है जट लाखों मारवाड़ी लोग रवे राजस्थान का प्रवासी भाई रवे और आपा इतनी बड़ी बड़ी बातें करा पर आज जट 50 आदमी मुश्किल से है तो आपा ने जट तानी अपनी भाषा में अपनी संस्कृति में अपनी परंपराओं में रुचि नहीं हुई बट तानी आप बैठ बातें कर लिया बिरो कोई अर्थ को नहीं। और जब हिंदुस्तान आज़ाद हो फिर बाद
राजस्थान प्रदेश के सागे तो केंद्रीय सरकार भी टाइम ही के एक धोखो करियो और हिंदी आपने गले में बांध दी। तो 1950 में माँ कवि सेठिया जी कन्हैयालाल माणकलाल मुंशी मिलन ने दिल्ली गया और मैंने कहो भाई को माँ के सागे अन्याय क्यों, जब गुजरात पंजाब सब प्रदेशों की आप की भाषा है तो माने माँ की भाषा दो। तो कहो आप 1-2 साल थोड़ा शांति से रहिए, 2 साल बाद हम राजस्थानी को मान्यता दे देंगे। तो आज तो 2023 आ गयो, कोई नाम न रोई को नहीं राजस्थानी की मान्यता देने को। और जड़तानी मन ज्ञान है, हमारो संपर्क है, हाल भी कोई मन लागे को नहीं का राजस्थानी भाषा ने बहुत जल्दी मान्यता मिल जी। मान्यता मिले अपने देश में तो कोई उदंगल कराऊँ, कोई प्रदर्शन कराऊँ, तो वो आप करने की अपनी कौम में अपनी लोगों में क्षमता को नहीं। और जब तानी राजनीति ज्ञान आपको कोई फायदो नहीं दिखी पर तानी राजस्थानी भाषा ने मान्यता को नहीं मिला। 1997 में सेठिया जी सुप्रीम कोर्ट में एक रिट भी दायर करी है राजस्थानी भाषा की मान्यता की, पर भी टाइम जगह चीफ जस्टिस साहब है कहो भाई माँ यूँ कोई लेन देन को नहीं, वास्तव में रिट ने कैंसिल कर दी। बीरा बाद अशोक जी गहलोत राजस्थान विधानसभा हुआ की ऐतिहासिक बातें हैं जी आप सब लोग जानो। मैं इन आपने कोई पाछी नई बात तो बताने की अति है कि मैं दिल्ली राजस्थान बराबर जाता रहूँ। अब अशोक जी गहलोत ने भी कहो कि भाई ते राजस्थानी भाषा ने है राज्य की दूसरी भाषा मान लो, इन यूँ थाने राजनीतिक फायदो भी उसी। तो वह कहो कि देखा हाँ चीज़ अगर फायदो हुई तो मैं मान लिया। तो तो अपनी मानसिकता है। तो बहुत ही मन तो दुख है कि भाई अपनी भाषा को कोई धनी दोरी को नहीं। और आप जगह 12 करोड़ लोग आ जगह गूंगा बह रहा हैं। और राजस्थान ज़्यादा तो कलकत्ता के मायने या आप लोग भेड़ा हुआ जब ज़्यादा चेतना है आप में भाषा के लिए। राजस्थान में भी चेतना को नहीं। मैं तो हर साल जाऊँ, एक हफ्ते रहूँ, कोई ने मतलब ही को नहीं। मैं कहूँ भाई ते कटकाओ का अटका यहाँ तो भाई अपनी भाषा बोलो, क्या ही अपनी भाषा है, मैं बोले हिंदी है। तो आप जड़ता नहीं खुद सावचेत नहीं हुआ आपने घर में आप मान्यता की बात तो सब पहली तो अटू शुरू करो कि आपने घर में आप राजस्थानी मारवाड़ी भाषा बोला, भाई आप को नहीं बोला, कठो मानता मिली। आप खुद अपनी मायड़ भाषा को सम्मान को नहीं करा, कठो मानता मिली। आप खुद एक खाली बात लिप सर्विस करा कि आप बात कर ले वहाँ और कुछ आनी जानी को नहीं। हमारे परिवार में तो सेठिया जी का कारण वो एकदम 100% राजस्थानी भाषा बोला। हमारा तो पोता पोती सब अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, फिर भी कोई आदमी डड्डी मम्मी पापा को नहीं बोल रहा, माँ बापू सा बोल रहा है, सब राजस्थानी भाषा बोला। तो सब बड़ो है जी महिलावां है जी मातावां है बने आपका बच्चा ने मारवाड़ी भाषा बुलानी चाहिए और बच्चों वही भाषा सीखे जो बिन माँ बुलावे। तो आप ही को नहीं बुलावा क्या सीखी वो। और मैं चाहूँ कि भैया बात तो आप सब जानो, मैं कहीं आने पाछी रिपीट करने को कोई मतलब को नहीं कि भाई वो अंग्रेज आयो वो यहाँ लिख गयो वो भी यहाँ कर गयो भी हूँ खाई हुई आपने के सारो मिलियो भी मान्यता के मायने कि वो बहुत ही मैं काम कर गयो तो वो कर गयो तो बहुत अच्छा है आपने सारो लागी। पर अब भी कोई मतलब को नहीं। मान्यता को सबसे बड़ी चीज़ आई है कि आप के मायने आप मान्यता के लिए जोर लगाओ। सामने चुनाव है तो आप इन्हें एक मुद्दों बनाओ। जब कोई मान्यता की बात हुई नहीं की मान्यता को नहीं हुआ। और माँ कवि सेठिया जी राजस्थानी के लिए तो एक पूरी किताब ही लिख गया है। मैं चाहूँ कि भाई मैं आप लोगों ने बाकी लिख छोड़ी 2-4 रचनावां सुनाऊँ, वह ज़्यादा आपने आनंद आसी आप आने एंजॉय कर चो। और वह परी जकी भाषा ने लेर जकी भी ऊआ पो है कई री बोलिया नहरी है वो नहरी है। तो हर भाषा की बोलिया नहरी है। 27 भाषावां है पंजाबी में और 23 भाषावां है गुजराती में। तो सब बोलियाँ हैं अलग अलग, बोली भाषा तो अलग है। और आप इन्हें उलझावा आप खुद उलझावा ये चीज़ ने। और दिगाने क्षेत्रीयता का नाम पर वहाँ के मायने कलिष्ट शब्द गाल देवा तो वह वाचन के मायने भी मुश्किल हुआ। तो आपने तो एक सहज सरल
राजस्थानी भाषा है बिन पकड़ चालू चाहिए। और भी की मान्यता हुई कि जिकी देवनागरी लिपि का वो जुड़ोड़ी है और क्षेत्रीयता ने को आपने व्यामो छोड़नू पड़ी। और वह है जिकी है बाने कुण ना करे, बाने कोई ना कौन करे, वह थे ताकि बोलो, मैं माँ की बोलना थे ताकि बोलो। पर एक भाषा की एक रूपता के लिए आपने एक ही भाषा ने पकड़ चालनू पड़ी। जब मान्यता की बात हुई नहीं तो राजनेता कदे भाई किसी भाषा माना के करा वो करा अपन खुद ही वह लोग लड़ा देवे तो भी कोई अर्थ को नहीं। तो मैं आपने एक दो माँ कवि सेठिया की रचनाओं सुनाऊं, आप आनंद लो बाबू। सेठिया जी की भाषा वहाँ की विसंगति ने लेर जिकी बातें वहाँ को जवाब दियो है। मेवाड़ी ढूंढाड़ी सागे हाड़ोती मरुवाणी सगड़ा शिवरल मिली जिकी बा है भाषा राजस्थानी। आप आपरी मध्य आको नृतक खींचा तानी मीरा लिखी विनय भाषो मानो भाषा राजस्थानी। आज वो 5-6 वर्ष पहले जी न्यूज़ राजस्थानी न्यूज़ शुरू करी जयपुर में, जना मैंने वह लोग बुलायो बीर मायने वसुंधरा जी आया तो भी मैं भी वो सवाल बट खड़े हो गयो कि वसुंधरा जी क्यों भाई सब लोग बोलते हैं ये भाषा वो भाषा, तो मैं कौन सी भाषा मानूं। तो मैं माने जार क्यों मगो सेठिया जी आज 4 लाइना लिखी है कि ठीक है ये मेरे को उत्तर मिल गया, मैं इसको ही करूँगी। पर आज आप देखा माँ बाता तो कत्ता दिन हो गया कि की घोनी आनी जानी हुई रवे भरतपुर अलवर अलगो आ सोचो क्या तानी हिंदी री माँ सखी बिरजरी भाषा राजस्थानी। खोटी सुन सुन सीख गमाओ थेमत निजरो पानी जनपद री बोलिया मिणिया है भाषा राजस्थानी। इणिया गिणिया ही शब्दाने ले बिरतक बात बनी बदानी घर में राड़ जगत में हासी मेटे राजस्थानी। कुण वर्ज है पाखो फोको सगड़ा निज निज घरी वाणी आखो राजस्थान जोड़सी भाषा राजस्थानी। तो सेठिया जी तो आपकी हर रचना के मायने आ सब चीज़ों को जवाब लिख गया है। और बाकी जीवन भरा पीड़ा रही कि भाई राजस्थानी भाषा ने मान्यता को नहीं मिली। और बाकी वह हरदम आई कहता वह बहुत अणसारा रहता कि भाई मारी एक ही जीवन में इच्छा है कि राजस्थानी ने मान्यता मिलने बाद ही मारो शरीर जावे, पर बाकी बाकी जीवन में को नहीं हुई। तो 8 करोड़ बनिया थे गूंगा किया उसी निस्तारो। मायड़ भाषा राजस्थानी कड़पे भी को भोगे हाल बनगी निजरे घर में दूजा थाल अरोग है। नहीं बावड़े भगत गायोड़ो चेत भविष्य विचारो 8 करोड़ गूंगारी भाषा किया उसी निस्तारो। बिना मानता मीरा रीमा किण दर्द बतावे निजरी जांग उगाड़िया निजने लाज गणी ही आवे। जूझो हक खातर थे मत मिनक जमारो हालो सूख्या जावे बिना नेहर आसन जीवन बूटी थे कंचन रे में बीजो थारी तिसना झूठी उठे आड़ो खो आपरो थारो घना मोल मोट्यारा 8 करोड़ बढ़िया थे गूंगा किया उसी निस्तारो। अब 15 दिन पहले मैं देखो एक बहुत ही मानिस्ता आदमियों को जयपुर के मायने लेख आयो और वह राजस्थानी भाषा की मान्यता को विरोध करियो। बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी आ। मैं माने फ़ोन कर भी मांगा नंबर मंगाया 2-3 दिन लग गया। फिर बाद मैंने फ़ोन कर बात करी। मैंने सेठिया जी की रचना वहाँ भेजी। वह खुद राजस्थान का है, जयपुर में रहे। और पर जब आप ही अपना पग काट आमा तो बना आई कही मुझको आप तो कालिदास आली करा जकी डाल पर बैठा भी नहीं काटा। तो आप ही लोग जब राजस्थानी को विरोध करा तो इन मानता कठो मिली। तो मैं तो आई कहूँ कि आप लोग सब जुटो और इरा लिए दिल्ली चालनू है तो सब अगठों एक डेलीगेशन ले चालो मैं चालूँ आप लोग सब पधारो। सब विद्वान लोग ज्ञानी लोग बैठे है नेतृत्व करे तो कि हो सके, नहीं तो आप बातें कर लियो और आपने घर चले जाओ। सबने प्रणाम।
घणो घणो लखदा दे आपने कि आप राजस्थान रा टैगोर री परंपरा ने आगे बढ़ा रिया हो और आज ओ अनामिकार आंगण घणो पवित्र होयो है। आप जड़ी शख्सियत अट पधारिया हो। अगली शख्सियत ने बुलावणु पहला मैं निवेदन करना चाहूँ एड़े आयोजन वास्ते साधुवाद ज्ञापित करूँ। राजस्थान सरकार रो नुमाइंदा हूँ, राजस्थान सरकार की तरफ हूँ और हमारा यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की तरफ हूँ, राजस्थान फाउंडेशन की तरफ हूँ और हमारा कमिश्नर धीरज श्रीवास्तव साहब की तरफ हूँ। आपने इन साउठ आयोजन की घनी घनी मोकली शुभकामनावां कविता री पंक्तियां में साथे अर्ज करूं और मैं साधुवाद ज्ञापित करूं इन आयोजनों जुड़ियोड़ा 4 शख्सियता ने जके में ऋचा अग्रवाल जी, बहन प्रमीला शाह जी और भाई विशेष कोठारी जी ने और इनारे साथे साथे सुनील बाबू गोयनका जी ने भी मारी शुभकामना अर्ज करूं और कहना चाहूँ कि एड़ा आयोजन है जका कला साहित्य संस्कृति रा कीर्तिमान स्थापित करेला और यूं पूरो आखो राजस्थानी ही नहीं पूरो आखो संसार जागृत होएला कि भाषा में राजस्थानी भाषा रे लिए एड़ो साउठो आयोजन अपने आप में एक प्रेरणा रो पुंज रे रूप में आपरे सामने आवेला। मैं कविता री इन पंक्तियां साथे इन 4 शिक्षित ने धन्यवाद देऊं कि कोट खिसे देवल डिगे वृख ईंधन हो जाए। देखो एड़ा आयोजन जका है, कोट खिसे देवल डिगे वृख ईंधन हो जाए, जसरा आखर जो हिया जाता जुगान जाए। यस और कीर्ति रा जका आप सोनलिया आखिर जका लिख रिया हो इन कार्यक्रम रमझोल रे माध्यमों बे इतिहास रे पन्ना में अंकित रहेला और भाषा और साहित्य रे ये संगम में एक नई यज्ञ में एक नई आहुति मिलेला और इरो आंदोलन ने आप आगे बढ़ावाला। भाषा परिचय मोहताज नहीं है, भाषा कोई आंदोलन भी नहीं बनेला। भाषा में आप लिखो, छोटी लकीर है समय बड़ी लकीर खींच दो, वीरो अस्तित्व अपने आप में खत्म हो जाएगा। मैं अगली पंक्ति में आमंत्रित करूं राजस्थानी भाषा रे 20 शख्सियत ने जो को कोई परिचय रो मोहताज नहीं है, जकर लिए मैं कह सकूं हूं एक आंदोलन एक मूवमेंट चालू करियो ये बंग भूमि माथे राजस्थानी भाषा रो तांतो जो को एक जोड़ियो है वो शख्सियत है बंशीधर जी शर्मा। हमारे लिए कविता री पंक्तियां में वाने आमंत्रित करूं। हमारा मामा मनोज देपावत लिखियो है जो कि ई शख्सियत माते बे पंक्तियां खरी उतरे कि उठ खोल ऊनींदी आंखड़लियां नैराणी मीठी नींद तोड़ रे रात नहीं अब दिन उगो सपना रो कूड़ो मोह छोड़ थारी आंख्या में राच रया जंजाल सुहानी रातारा तू कोट बनावे उन जूनोड़े जुगरी बोधी बातारा पण बीत गयो सो गयो बीत अब उनरी कोड़ी आस त्याग छाती पर पैणा पड़ा नाग रे थोरा आला देश जाग रे ऊंठा आला देश जाग। आदर जो बंशीधर जी भी धोरा रो धोरी है जो भाषा रो एक बहुत मोटो थंबो है। मैं आमंत्रित करूं कि आप पधारो और आप रे शब्दों भाषा री मूवमेंट ने आगे बढ़ाओ और ये रमझोल रे आंगण ने आप रे शब्दों आप भी माला पिरोर आप आगे दो ताकि भाषा रे लिए आप निरंतर आगे बढ़ा और एक कीर्तिमान स्थापित कर सका। आदर जोग श्री बंशीधर जी शर्मा पधारे और आप वक्तव्य राखे। हेलो। माँ और मायड़ भूम जू मायड़ भाषा मान, माँ और मायड़ भूम जू मायड़ भाषा मान, राजस्थानी राखियाँ रसी राजस्थान। अगर राजस्थानी ने राखनी है तो मायड़ भाषा के रूप में इन ज्ञान देना पड़े। मंच पर रतन जी विराजमान है, रत्नो जी विराजमान है और सेठिया जी आपके मन की बात सगली की सगली कह दी और अनहाल आशा है कि राजस्थानी ने मान्यता आंदोलन का माध्यम से मिलती ब्याह को नहीं मिला। और आज को प्रोग्राम रमझोल के रूप में रखो गयो है। रमझोल को मतलब में तो प्रमोद जी बैठे हैं, अजंत जी है, संजय जी बिनानी है। आज तानी रमझोल को मैं तो वही मतलब समझता आया कि पगा के माने जकी पायल बाजे फिर माने घूघरा जका छमके और जकी मरबन चाले भी हिसाब से बिना पायल में लोग रमझोल बोलिया करता। और कदे प्रमोद जी को सुनेड़ी हमारे गजानन चारण
तारे गजानंद वर्मा की कि सरवर भरियो तेरिया पोड़ और मीत मिलन की आवे छोड़, काम करूं तो बंगड़ी बाजे, चालूं तो बाजे रमझोड़। तो लेकिन एक क्रियाकलाप के रूप में अगर मेल मिलाप के रूप में रमझोड़ को नाम रखे है तो बहुत बढ़िया है, और मिलने के वास्ते बहुत मतलब अच्छी बात है मेरे हिसाब से। और राजस्थान की धरती है जेके के वास्ते यह कहो जावे कि दिन दिन धोरारी धरती राजस्थानी मावड़ी, और धीर वीर विद्वान बनाया खुआ खींचड़ो राबड़ी। और इस तरह राजस्थान की धरती ने खींचड़ो और राबड़ी खार जगह विद्वान है, जगह मतलब आपको सब कुछ दियो है, तो बहुत बड़ी बात है। और राजस्थानी मान्यता के रूप में तो जयप्रकाश जी बताए हुए 2003 का मान सर्वसम्मति में भिजवायो, 2006 का मान जयप्रकाश जी जायसवाल जगह भी टाइम का मान एक राज्य का गृह मंत्री है, वे बोलिया सिद्धांत रूप से मैं लोग मान लियो है कि राजस्थानी और भोजपुरी ने मान्यता दे दे श्या आई नहीं 2-4 जगह जापरी और अच्छी तरह से घोषणा कर दी कि दे ले श्या, लेकिन वह पासी बात है जी कि आई गई होगी और वह बठे लटक गई। नई सरकार जब आई तो थोड़ी सी आशा बंदी भाई अब राजस्थानी को क्यों जाना चाहिए, क्योंकि 25 का 25 सांसद राजस्थानों गएड़ा है। तो मैं लोग अठाऊँ एक पत्र लिखो, प्रधानमंत्री ने भी की कॉपी भेजी, राजनाथ जी ने जगह होम मिनिस्टर बने भाई अब माने मतलब कम से कम 12 करोड़ लोगों की बोलने वाली भाषा है, और ये ऊपर जो त्याग करो ये लोग जगह टाइम कमाने तो आने आपको हक मतलब मिल जाना चाहिए। और वही ठीक जवाब यहाँ को आयो भाई कि दूसरी भाषा को जो क्राइटेरिया पैरामीटर से को उसी भी को मैं लोग तय कर सिया भी टाइम था नहीं मान्यता मिल जाती, लेकिन आज तक नहीं भाई मान्यता को नहीं मिली। अब ये बात करी भाई कि बाहरला आदमी कहीं करे कि नहीं करे, तो आपने बताऊं कि बीकानेर की स्टेशन के वास्ते एक गोरो आदमी जापरो और खिड़की रू टिकट मांगी कि बाबूजी फलानी जगह की एक टिकट दिया देखा, वो देखो गोरो आदमी हो तो अंग्रेजी पटेड़ो है, वो फिर मान अंग्रेजी में बात शुरू कर दी। जना वो क्यों मैं तो मारवाड़ी में बात कर रहा हूँ और थे अंग्रेजी में छांट रहा हो, तो थारे मुल्क की कोई भाषा को नहीं के। वो आदमी हो एलपी टेसिटोरी देखो तो बहुत बड़ो काम कर गयो राजस्थानी को। ये लोग एक किताब भी बहुत बढ़िया टेसिटोरी की लिखी है, और कोई प्रगल्भ संस्थाओं मान कोई पुरस्कार भी हिसाब से टेसिटोरी के नाम से बार रिसेंटली मिल रही है। अपने वास्ते बहुत गर्व की बात है। और अब कहूँ कि राजस्थानी के बिना चाहे तुलसीदास जी हो, चाहे कबीरदास जी हो, चाहे सूरदास जी हो, लेकिन राजस्थानी के शब्दा के बिना बाको काव्य पूर्व को नहीं होने सके। मैं एक उदाहरण के तौर पर बताऊँ तुलसीदास को। तुलसीदास जी जगह टाइम राम को लिख रहा है कि बन के माने जा रहा है, तो अपना कई शब्द है, रूख है, बटेऊ है, लोग है, लुगाई है, यहाँ का है, तो वे बिरमा ने प्रयोग करो है कि अवध तजी मगबास के रूख जो पंथ के साथ जो लोग लुगाई, और राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटेऊ के नाई। तो ये बटेऊ और लोग लुगाई ऐसे गला ये है। और कबीर ने जो कहा पढ़निया आदमी है वे राजस्थानी अगर नहीं समझे तो कौन समझे। कबीर अगर शब्द को यूज करो है जीवन, तो वे लोग जीवन के रूप में भी की व्याख्या कर रहे हैं बड़ा बड़ा विद्वान। और शेष में वन माननी पड़ी कि चाहे सूरदास हो, चाहे कबीरदास हो, चाहे तुलसीदास हो, लेकिन राजस्थानी के बिना पूर्व माना मतलब होता है। और एक थोड़ी सी बात आज सुबह होगी, फोन करो मैंने कि बट कोई ड्रेस कोड है कि यहाँ पर बैठे नहीं जा रहे बैठे। मैं कि भाई ड्रेस कोड की बात तो कौन सुनी, क्यों तो मैं हमारी बात पकड़ी है कि रानो चाहो जो आप खाएंगे हो, मुझको जरूर आओ पकड़िए, तो अपनी आन बान शान के प्रतीक है। इसकी दुनिया में धाक रही, सुनकर दुनिया आवाक रही, ऊंचा मस्तक ऊंचा ललाट सबसे ऊंची ये नाक रही। ये पगड़ी बड़ी पुरानी है, पगड़ी की यही कहानी है।
ये पगड़ी बड़ी पुरानी है, पगड़ी की यही कहानी है, मर गए वीर कुछ बचा नहीं, केवल ये बची निशानी है। इस बची खुशी पूंजी से ही जाति की काया सनी रहे, और भव्य भावना लिए भरत ये केसरिया पगड़ी बनी रहे। तो इन हिसाब से देखता मतलब ये लागे है कि आपने राजस्थानी के वास्ते कहूँ तो टाबरा ने मतलब है कहना चाहिए भाई बुलाना चाहिए। आप घर के माँ टाबर ने पढ़ावा कि वो कहीं है कि वो कागलो है, अरे स्कूल में जाओ जन क्यों नहीं है कौवा है, जन वो कंफ्यूज हो जाए कहीं समझा कौवो समझा कागलो समझा। घरे समझाओ आप कि अमीनकी और ऊंदरो है, अरे बट जाता ही कहते नहीं ये बिल्ली और चूहा है। तो ये हिसाब से आपने राजस्थान को जो कि अगर प्रचार करना है तो घर से ही भी को मतलब वो करना पड़सी। और अपन जब भी चेष्टा करा तो मैंने राजस्थानी अगर जानी है तो राजस्थानी को व्यवहार से करना पड़सी। बाकी मैं तो आई क्यों कि टाबर जी की टाइम CV भेजे ने तो मान कम से कम लिखना चाहिए लैंग्वेज नॉन एंड राइट जो वो आवे कॉलम, फिर माने लिख दे कि मैं हिंदी अंग्रेजी मंगला और राजस्थानी 4 भाषा जानू। माने हो सके सरकार मान्यता को हिंदी पर अपनी तरफ से तो मान्यता देने की चेष्टा करा कम से कम। तो इन वास्ते आप व्यवहार के रूप में अगर इन्हें राजस्थानी जावा तो मैं समझूँ कि आप इसको मतलब ठीक से मतलब इसको प्रचार प्रसार या जो भी करना चाहे वो कर सका। और आंदोलन के रूप में तो रतन जी बैठा है, शुरू से कई दशकों चला रहा है। और भी राजस्थानी में अगर मान्यता नहीं है एक बावजूद भी बड़ो मतलब साहित्य लिखो जा रहा है। और मारे तो तब कर वही करूँ लाल 5.5 साल हूँ, रविवार के दिन एक कॉलम धरती दोहरा की है, फिर माने मैं एक राजस्थानी को मतलब आलेख भी माने दूँ जना मैं देखो वीकली डोज कम से कम जाओ करे तो लोग बाग राजस्थानी भूले को नहीं। ये वास्तव तुम्हारी तो आई चेष्टा है। फिर भी कहीं है कि मैं कई बार लोग मिले जगह ये कहे कि अन में लोग कटिंग कर कर किताब दिन राक्षा किताब क्यों कौन छपाई बोलेगा मैं कि यार छपाशा होता बोले क्यों करो बेरवान है इतना हुई है। एक दो क्योंकि महिलाओं मिली कि मैं लोग टाबरा ने भेला करके रोज मन राजस्थानी को समझावा भाई कहीं शब्द है कहीं नहीं। काल ना आप कहते हैं कि आपने काम शीर में करेड़ो है, बोले शीर क्या होता है जन क्यों नहीं पार्टनरशिप के माने करेड़ो है। 5 मिनट समझावा बोले समझा मतलब। और वो कहते हैं भाई कि 56 लग गया है, कि 56 क्या होता है, बोले 56 नहीं समझावा तो वो समझे ही कौन मेरे मान है। ये वास्ते जब भी आवे राजस्थानी को चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम अपन बटू घरों करनी चाहिए। और इनसे राजस्थानी को प्रचार उसी मान्यता देता रही, कम से कम आप अपनी तरफ से मान्यता दे देवा वो काम तो अपन करना चाहिए। बाकी आप विचार सुना रतन जी के नो धन्यवाद नमस्कार। घणो घणो आभार है बंशीधर साहब आपरो। आप माथे ए शब्द साक्षात खरा उतरे कि भाषारो मूवमेंट जको सेठिया जी प्रभावित करियो भी परंपरा ने आप लगातार आगे बढ़ा रहे हो। आज अठे घना विद्वजन बिराजा है जैसे में प्रमोद शाह जी, भाई बिनानी जी, त्रिवेदी जी और राजस्थानी रा एक बहुत अच्छा हेताड़ू और बड़ा सुंदर गायक है जका मारवाड़ी धरती रहा है वसंत मोहता जी। पूरा यहाँ लगे कि और जो को आंगणो है आप पर खुदरो है अधिकार है भाषारी बात करने रो। और आरे सामने बैठा और एडी शख्सियत खने बैठा जाने तो और पवित्र हुआ। मैं आपने बंशीधर साहब ने वंदन करूं इस शब्दाने साथ है कि एक दुहरी लाइन है कि नाम रहंता ठाकरा नाना नहीं रहंत, नाणो बोले पैसे टके ने। कोई कवि कहो है ठाकुर साहब ने कि ठाकुर साहब नाणो कोई नहीं वेला नाम रे माथे ध्यान दिया आप जो को साक्षात आज अठे आंगणे में खरो उतर रही है वो इम्प्लीमेंट हो रही है। अनामिका कला मंडल और यहाँ पर केसीसी रे माध्यमों बहन प्रमिला जी रे मेहनतूँ, भाई विशेष जी रे मेहनतूँ और ऋचा अग्रवाल जी रे मेहनतूँ आप रे माथे वो दो कहूँ कि नाम रहंता ठाकरा नाणा नहीं रहंत, कीरत हंदा कोटड़ा ढाया नहीं ढंत। कीर्तिरा कोट जगह है वह गिरा ही कौन गिर सके, समय भी बिना झंझावात भी बिना खत्म नहीं कर सके। तो आप कीर्तिरा जगह कमठान स्थापित कर रहा हो ये आप घना लखदादरा पात्र हो। मैं ज़्यादा समय नहीं ले आज एडी शख्सियत पर साथ बिराजी है जका ने मैं बचपन मारो नाम सुनतो
तो बड़ो आह्लादित हो जाता हूँ। राजस्थान रो धोरारी धरती रो आदमी हूँ और वो परिवार ही अपने आप में अनुपम है, अद्वितीय है। जठे रेवती भाई साहब जड़ा शिक्षित होया, जठे प्रमोद शाह जी जड़ो एक व्यक्तित्व होयो, जहाँ पर सामा बैठ माने आशीर्वाद दे रहा है और माने एक नयो संबल मिले कि एड़ा विद्वजन जब एड़ा साथे बैठे सामने बैठे आशीर्वाद मिले तो आप लगा कहाँ पर सही दिशा में काम कर रहा। हाँ, बड़ी शख्सियत अठे विराजी है। मैं सरस्वती रे लाडले सपूत ने बुलाऊं पहला परिचय रूप में कहना चाहूँ कि भाषा रे मूवमेंट ने जो आगे बढ़ायो है भी मैं रतन शाह जी रो योगदान अवर्णनीय है, कदई भूले नहीं जा सकेला। कि भाषा रे मूवमेंट ने किशोर कल्पनाकांत जी, सीताराम महर्षि जी और आप पर राउत सरस्वती जी रे साथे मिलकर जो को भाषा रो मूवमेंट आगे लियो है। मैं रतन शाह जी ने कविता री इन पंक्तियां रे साथे आमंत्रित करूं। ए जब आप रे साथे बैठ जावे आप समझा आप सार्थक है। रमझोल रो आंगणो अपने आप में सार्थकता भाषा रे लिए जो को मूवमेंट आप करियो है भी मैं आप सार्थक दिशा में काम कर रहा हो। जब रतन शाह जी जड़ा शख्सियत बैठा है, मैं आमंत्रित करूं आपने माँ सरस्वती रे लाडले सपूत ने कविता री इन पंक्तियां रे साथे। देखो साहब, कवि जाती हूँ, बोलिया बिना रही जे नहीं, पर्यटन रो भी अधिकारी रहा हूँ, विश्व रे 18 देशों में गयो हूँ, लोक कलाकारों ने दल ने लेर ICCR रे थ्रू बोलने रो मैंने हक भी बनाए, क्योंकि आप शख्सियत आप लिए मैं जितो बोला, क्योंकि आप भी परंपरा ने वो आप प्रकाश है आगे बढ़ा रहा हो। मैं आपने कहना चाहूँ सरस्वती रे लाडले सपूत ने कि माँ मुझे वरदान दो नवगान दो, रतन शाह साहब रे चरणा में, माँ मुझे वरदान दो नवगान दो, आपदाओं का वर्ण मैं कर सकूं, व्यथित उर की वेदना को हर सकूं, स्वर मुझे दो माँ मुझे तुम राग दो, स्वर मुझे दो माँ मुझे तुम राग दो, हर मनुष्य का माँ मुझे अनुराग दो, हर तड़प के बाद नव मुस्कान दो, तृप्त जीवन की माँ मुझे वो छांव दो, मैं नया जीवन धरा पर ला सकूं, हर नई पहचान का घर पा सकूं, गरल पर अमृत मरण पर प्राण दो, माँ मुझे वरदान दो नवगान दो। ऐसी शख्सियत है रतन शाह जी। और रतन शाह जी का दो और परिचय देते हुए देखिए साहब, रही जे नहीं मने आपने सुना ला, थोड़ो समय भी 5-10 मिनट ज्यादा बोला, पर रतन शाह जी जब बैठा है मने याद आवे भाषा रे मूवमेंट रे लिए जब एडे शख्सियतों को यहाँ पा उम्मीद रखा, मैंने बाल कवि बैरागिरी कविता री 2 पंक्तियां याद आवे जो कि ई शख्सियत माते खरी उतरे कि आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, तमा कर वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, इन निकम्मों के लिए मैं भला कब तक मरूं, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। बहुत शख्सियत है रतन शाह जी। मैंने याद है हमारी पोस्टिंग जब जैसलमेर ही एक बहुत बड़ो भाषा रो बड़ो सम्मेलन हो जयपुर में, जके अध्यक्षता कर रहा है हमारा राजस्थान रा पहला मुख्यमंत्री वसुंधरा जी और विशिष्ट अतिथि रूप में हा लोग राजस्थान रा विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जी। मैं तो छोटा हा आरी जब बात सुनी क्रांति रा, देखो साहब क्रांति रा भाषा री क्रांति रो कोई अग्रदूत है आज रे टाइम में वो रतन शाह है। मैं बैठे भाषण सुनियो जयपुर रे माया और आप कहो कि भाषा रे मूवमेंट रे लिए भाषा कोई भीख थोड़ी मांगा, आप पर हक है, आप पर अधिकार है। और उदाहरण दियो आप उदाहरण दियो मैंने आज तक 2005 री बात है, वीरप्पन रो कि भाषा रे वीरप्पन कर अपन कर लियो और वो कहो साहब इन्हें जज छोड़ो, हमारी भाषा ने मान्यता दो। ऐ शख्सियत है रतन शाह जी। मैं आमंत्रित करूं, ज़्यादा समय नहीं लेके आपने सुना आपने कई नई चीज़ा मिलेला और आज रे इन आंगन ने आप पवित्र करियो अटे पदार भाषा रे मूवमेंट ने आगे बढ़ाने वास्ते रमझोल रे ये आंगने में आदर जोग घण मान्यता श्री रतन शाह जी भाषा रा लूटा थंबा। खड़े को बोलूँ क्या? खड़े को बोलता हूँ। अच्छी माइक बिना आवाज आएगी, माइक से आवाज, माइक से बैठ कर माइक से। अच्छा सबसे पहले तो मैं
आयोजन का इसकी रूपरेखा बनाई। जो लोग बड़ा आयोजन ने आयोजित करो, इनॉग्रेशन में ऋचा जी अग्रवाल थी। मैं बहन लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित करूं कि इतना बड़ा आयोजन कलकत्ता में करें। विशेष मैं इन लोगों ने पहले नाम से बोलूं, विशेष जी या विशेष लाल ये बोलूँ नहीं, या मेरी एक कमी भी है, आदत भी है। परमिला जी और मंच पे शेठिया जी, बंशीधर जी और सामने विनोद बैठे हुए, प्रमोद बैठे हुए। मित्रों, मैं हिंदी में भी बोलूँगा, मारवाड़ी में बोलूँगा, अंग्रेजी में बोलूँगा। हिंदी ऐ खातर कि लोगों का अपनी बात आपन तो बेरो है भाई, लेकिन दूसरे लोगों तो बेरो पटना चाहिए कि राजस्थानी की बात क्या है। संप्रेषण शुड बी कंप्लीट। ऐ खातर क्यों मेरो हिंदी से विरोध नहीं है, मेरो अंग्रेजी से विरोध नहीं, कोई भाषा से विरोध नहीं। मित्रों, कलकत्ता में या शायद कलकत्ते के प्रवास की बात कर रही हूँ, ये पहला आयोजन है जिसमें कलकत्ता में राजस्थानी भाषा के आंदोलन को इतिहास के है बैंक ऊपर सोच करियो। देयर इज नो पैरेलल ऐ खातर। और यो मने लागे ऐ के पीछे विशेष की प्रेरणा है, क्योंकि वो कई दिनों से राजस्थानी को काम कर रही है। ही वांटेड टू नो। तो मैं विषय पर थाने बताऊं, कल विशेष कुछ कमेंट करे तो आंदोलन। अच्छा, पहले एक बात पूछू था लोगों ने, इंडिया में इतनी भाषाएं है, ऐ बात की आकाशवाणी होगी भाई, क्या बेरो पट्टियो इंडिया में इतनी भाषा है? कभी सोचो आप? ऐ को बेसिक ग्रंथ जैके बूते पे आप या कह सका कि इंडिया में इतनी भाषा थी। ग्रियर्सन, फर्स्ट लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया वाज डन बाय ग्रियर्सन। बै के बेस पर ही यह बताई जावा है। तो क्योंकि कलकत्ता जी टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की राजधानी थी, सारा एक्टिविटी कलकत्ता से होती ऐ खातर। और मैं आपने बताया चाहूँ कि जिका राजस्थानी ने कोई राजस्थानी भाषा है कि नहीं है। ग्रियर्सन 22 वॉल्यूम लगाड़ा निकाला लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का। राजस्थानी को एक पूरा वॉल्यूम है मेरे के भी। मैं जो भी सेंटेंस में थाने कहूँगा बेका ग्रंथ मेरे के मौजूद है। मैं तो आज खत लाया था, आज मैं को बंगाली लोग भी रहेगा और रहेगा, तो आई हैव टू प्रोड्यूस द प्रोड्यूस। 1901 में प्रकाशित हुए ग्रियर्सन का वॉल्यूम। सेंसस 1981 से चालू हुई थी। 1,53,00,000 कितना आदमी राजस्थानी बोलियां ग्रियर्सन बताइए। 100 साल पहले, अरे भाई 120 साल पहले 1,53,00,000 कितना आदमी था कट गया बे। ओढ़ो भी जन्मता तो 8-10 करोड़ तो हो जाता। तो ऐ खतर कोई या कवे। दूसरी या सरगर्मी बता रही हूं मैं, बाद में आई विल कम ऑन द टॉपिक। ग्रियर्सन एशियाटिक सोसाइटी ने रिकमेंड करियो टेशटरी को नाम, क्योंकि टेशटरी एक यंग स्कॉलर वाज देयर इन इटली, बट ही वाज इंटरेस्टेड इन बार्डिक लिटरेचर इन डिंगल। तो ग्रियर्सन बने इनवाइट करियो। बेकापल्ली हरिप्रसाद शास्त्री बार्डिक लिटरेचर को काम कराया करता। और बनाने फॉर द बार्डिक लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ द बार्डिक लिटरेचर इन राजस्थान, दैट वाज द टॉपिक गिवन टू हिम। और बे कुछ साल बैठे रहा। राजस्थान तो रजवाड़ा था, राजस्थानी नाम पहले नहीं था। राजस्थान मूवमेंट कैसे होता? राजस्थान नाम नहीं था, राजस्थान तोड़ने की, उसके पहले राजस्थान नाम नहीं था। इससे राजस्थानी
ग्रेजुएशन करी और टेरिटरी बीकानेर, जोधपुर और कुछ इलाका में जाकर कहीं को काम करियो, ऐं खातर लोगों में भाषाई चेतना आई। अब कहीं आंदोलन क्यों को बना बेरो कौन तो वही है। कलकत्तो में रामदेव चोखानी, उनको ये एशिया सोसाइटी जुड़े हुए थे रामदेव चोखानी, इसलिए उन्होंने राजस्थानी के लिए एक राजस्थान रिसर्च सोसाइटी बनाई। और मुझे ये कहते हुए कहीं भी हिचकिचाहट नहीं है कि नरोत्तम दास स्वामी, ठाकुर राम सिंह तंवर और सूर्यकिरण पारिक, ये 3-4 व्यक्ति बीकानेर में यहाँ का था जिनका भाषा के लिए बड़ा सचेत था। लेकिन बनाने राजस्थान को कोई इलाकों यहाँ कौन ला दो, दे अप्रोच कलकत्ता। और 1943-44 में वेस्ट दिनाजपुर में पहलो राजस्थानी को सम्मेलन हुआ। मेरे के मैं का ओरिजिनल पेपर्स नहीं है, इतना महत्वपूर्ण अधिवेशन का। लेकिन 80 के दशक में कल्याण सिंह शेखावत जो हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी का था, वे एक सम्मेलन करियो थो जोधपुर में, और वे राम सिंह तंवर के स्पीच ने एज ए ओरिजिनल स्पीच छापियो। मैं सब लोग मान के चला कि दिनाजपुर अधिवेशन को बोलतो। इवन रामदेव जी चोखानी के ग्रंथ में एक बड़ो वर्णन नहीं है, तो मने लागे कुछ और भी लोग था जिका के लिए दिनाजपुर अधिवेशन। ठीक है ना, कई बातें मेरे को लंबी छोटी बातें आज। तो जय तक थोड़ी सी जागरूकता थी, लेकिन वह के बाद कलकत्ता में भी टाइम पर रघुनाथ, कुछ लोगों नाम था बता दूं मैं, रामदेव चोखानी, रघुनाथ प्रसाद सिंघानिया और घनश्याम दास बिल्डा राजस्थान रिसर्च सोसाइटी बनाई। लेकिन बना काम के तो कि भाई ग्रंथ बेड़ा कर, ये दुआ बहुत अच्छा है, अना दुआ ना बेड़ा कर लो, कुआवता ने बेड़ा कर लो, ग्रंथालय बना लो। दैट मूवमेंट वाज अप टू दैट। वह के बाद में आज़ादी को आंदोलन यहाँ को कि हर मारवाड़ी बनाने हिंदी में ही सब कुछ देखना पड़ता, कहना नहीं चाहिए। यहाँ को वातावरण थो कि घर में कोई मारवाड़ी बोलता तो मैंने कहता नो नो नो, मना कही। मैं 60 में आयो, 60 में आयो, मेरे एक रिलेटिव के गयो, मैं मारवाड़ी बोल रतन रतन डोंट 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 टॉक इन मारवाड़ी, डोंट टॉक। तो एक अंधेरो था। मैं के बाद में और आगे न बढ़ाऊं। अब मैं क्यों जुड़ गो भाई, भाषा है तो है। मैं को प्रमोद आपने भाषा के पड़ी भाई, भाषा की बात करना के जमे लोगों के कारण है भाषा की बात, क्यों करा भाषा की बात। तो आंदोलन, भाषा को भी आंदोलन, अरे भाई माथो खराब है गया, क्या खाते रहे के काम टेक रहे होती रहो, हिंदी में काम हो रही हो, अंग्रेजी में, तू के तेरे के दिक्कत है। तो देन व्हाई इट इज स्टक टू मी। मैं तो लेखक नहीं हूं, मैं तो कवि नहीं हूं। मैं यूनिवर्सिटी में आया तो सब कुछ मेरिट थी मेरे में, लेकिन एक भी पुस्तक 1990 तक एक भी बुक ऐसी नहीं है जिसमें राजस्थानियों की बढ़ाई की गई। India's most dangerous decade, the most prominent book on the political history of India, Selig Harishan, he wrote कि मारवाड़ीज आर द वीपिंग बॉय। आपने कोई इमेज ही कौन थी, तो बड़ी मुश्किल है कि भी आप सब कुछ हाँ के बाद में वाई आई एम नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय एनीबॉडी, ये प्रश्न था। देन इट स्टक टू मी कि कोई भी कम्युनिटी के
उसकी पहचान क्या है, व्हाट इज योर आइडेंटिटी। समर सेन बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, कहते थे लोग ऐसे है कि टूरिस्ट जो ताजमहल देखने के लिए इंडिया में आते थे, जर्मन के विद्वान उस समय, समर सेन कलकत्ते में इसलिए उससे मिलने आया करते थे। ही वॉज द मैन ऑफ दैट नेचर। वो हमसे मिलते थे कॉफ़ी हाउस में, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। उनकी एक मैगजीन निकालते थे वो फ्रंटियर, और उसमें एक आर्टिकल निकल गया था किसी का कि मारवाड़ीज आर अनसिविलाइज्ड। देन आई आस्क्ड समर सेन कि सर आपकी मैगजीन में अनसिविलाइज्ड क्यों लिख दिया हमको? मारवाड़ीज आर नॉट ए क्लास, मारवाड़ीज ए कम्युनिटी। हाउ होल कम्युनिटी कैन बी ए क्लास? तो मार्क्स उसने कहा रतन सिविलाइज्ड एंड सिविलाइज्ड में क्या फ़र्क, किसको कहते थे? मैंने कहा सर हम आपको क्या बताएंगे। ही टोल्ड कि रतन हम लोग जिस कम्युनिटी की भाषा होती है, लिटरेचर होता है, कल्चर होता है, पेंटिंग होता है, फाइन आर्ट्स होते हैं, उसको हम कल्चर कह देते हैं। आपका तो यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग तो देखते हैं कि बरखा का सौदा होता है। देन इट स्टक टू मी कि यदि मारवाड़ी कम्युनिटी को सर उठा के चलना है तो उसको अपनी अस्तित्व को कायम करने, अपने कल्चर को कायम करने के लिए भाषा कायम करने। नो कल्चर कैन रिवाइव भाषा। अरे गीत संगीत भाषा ही नहीं हो तो कौन समझेगा उसको? हड़प्पा का व्हाट इज द फेट ऑफ हड़प्पा? हड़प्पा की लिपि को कोई पढ़ नहीं सकता आज तक, इसलिए हड़प्पा की कल्चर का पता नहीं। तो तब मुझे ये स्ट्रक किया कि जब तक तो कैसे सिद्ध करें भाषा है? अगर नाटक की भाषा है, शारीरिक भाषा। अरे भाई गांव क्या माना है ना, तो रावत सारस्वत ये कुछ ऐसे लोग थे। हिंदी साहित्य में महाभारत द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कोई काव्य है क्या इनके? कोई गद्य है क्या इनके? लेकिन दे वर द पिलर ऑफ हिंदी लिटरेचर। मैं रावत सारस्वत को, सीताराम लालस को, किशोर कल्पनाकांत को, सुबोध अग्रवाल को, इन लोगों को राजस्थान का पिलर मानता हूँ। रावत सारस्वत ने अपना पूरा घर परीक्षाओं के लिए थे, हिंदी साहित्य में किशोर कल्पनाकांत राइटर वाज द टॉप कैलिबर, लेकिन ओल्मा निकाला और उनके कारण राजस्थान की मूवमेंट चला। तो तय हुआ, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा रतन जी भाषा तो है, लेकिन इसका आंदोलन चलाने के लिए मुझे बता दीजिएगा 5 मिनट को एक अखबार निकालना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे अखबार निकाल मुझे आता नहीं है। बोले थाने सब कुछ आवे। आई वॉज स्टूडेंट एट टाइम, पौधार छात्र में रहता था। हमने एक लाडेश्वर निकाला। मैंने क्या किया, पढ़ा लिखा आदमी था, आई एम नॉट ए फेनेटिक, मैं क्यों मानी और भाषा को? तो आई कंसल्टेड 10 एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द वर्ल्ड। भाई ऐको के मायनो है कि डिक्शनरी बताए एनसाइक्लोपीडिया है, बस 10 काम चलो। 55 की पहले के एनसाइक्लोपीडियाज दे ऑल रिकॉग्नाइज राजस्थानी एज लैंग्वेज। 55 के बाद के एनसाइक्लोपीडियाज ने इसको डायलेक्ट लिखना चालू कर दिया। देन क्योंकि संविधान में भाषा नहीं थी, इसके 25वें के बाद के जो एनसाइक्लोपीडिया निकल उन्होंने इसको डायलेक्ट लिख दिया। मैं लाडेसर निकाला और निकाल करके वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया शिकागो से निकलती थी। मैंने उनको लेटर लिखा कि 3 एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका लेटर है मेरे पास, वो लोग इसको फुल फ्लेज में मानती है, आपने इसको डायलेक्ट कैसे लिखा? 15 दिन के अंदर उनका लेटर आया कि आवर रिसर्च डिपार्टमेंट हैड चेक्ड इट एंड वी आर सॉरी फॉर द एंट्री, इन आवर नेक्स्ट एडिशंस वी विल रेक्टिफाई इट, दिस ए प्रिंटेड लेटर। मैं उस लेटर को लेकर के आई रोट टू ऑल द भाषा। देखिए ये 2 कहाँ से चालू करूँ, चलो सरकारी बात ही करना चालू कर देता हूँ। लोगों ने कहा रतन जी केंद्रीय साहित्य अकेडमी एक अकेडमी है, वो मानेंगे तो बात बनेगी। हमने वो लेटर, मैं आपको ये बता दूं, मैं बंगाल की धरती का ऋणी हूं। यदि सुनीति कुमार चटर्जी नहीं हो
तो आप कितनी जूते तोड़ लेते हैं, राजस्थानी को साहित्यिक मान्यता नहीं मिलती। हम उनसे मिलते थे, मैंने उनको बुलाया था, निहार रंजन राय को। वो बोलते रतन जी हम आपकी लड़ाई कब तक लड़ेंगे। तो मित्रों, एकेडमी को, केंद्रीय साहित्य एकेडमी को वो भेजा पत्र, उन्होंने 5 क्वेश्चन भेज दिए। आपका इतिहास क्या है, आपका शब्दकोश क्या है, आपका लेखन क्या है। रावत सारस्वत, हीरालाल महेश्वरी, ओंकार पारिख, किशोर कल्पनाकांत, इन्होंने बैठ कर करके कम से कम 1000 पेज के रिप्लाई उनको दी। कन्हैयालाल सहल थे, आप लोग जानते होंगे, तो वो उस समय केंद्रीय एकेडमी में हिंदी थे। उन्होंने कहा रतन जी ये मानते ही नहीं। लकीली हम सुनीति बाबू 70 में एकेडमी के अध्यक्ष बने और 70 में अनाउंस कर दिया कि राजस्थानी को केंद्रीय साहित्य एकेडमी की मान्यता दी। आज निरंतर 50 साल से उनको मिल रहे हैं पुरस्कार। अब कोई मुझे पूछता है, मैं आपको अमेरिका एक बात और बता दूंगा, राजस्थान प्रचार सभा क्या करती है ये बता रहा हूं। वातावरण बनाना पड़ेगा ना भाई, लोगों में एक आत्मसम्मान पैदा करना पड़ेगा ना। अमेरिका से शशि को फोन आया, बोला साहब वेद पार्श वैदिक है। वो पूछता है कौन सी राजस्थानी भाषा, ये मेवाड़ी है, मराठी है। मैंने कहा केंद्रीय साहित्य एकेडमी जिसको भाषा मानती है उसको आप लोग भाषा मानते हैं कि नहीं। जब मेरा ही मीठा, केंद्रीय साहित्य एकेडमी जिस राजस्थानी भाषा को भाषा मानती है, वाई दैट यू आर टॉकिंग, ये मेवाड़ी मवाती है। तो इस तरह ये हुआ। 4 कदम में लड़ाई लड़नी थी। सरकारी उपेक्षा और सामाजिक उदासीनता, ये 2 बड़े कारण हैं जिसके कारण भाषा को अपने मान्यता नहीं। भाषा की मान्यता मिलना जरूरी है, इसके बिना आपका अस्तित्व नहीं। अब क्यों मारवाड़ी, अब क्या कॉमन, वाई वी आर ऑल मारवाड़ी जो राजस्थानी, व्हाट इज कॉमन इन टू यू एंड मी। अरे आप गवर्नमेंट के ऑफिसर है, मैं दुकान करता, ये करता। लैंग्वेज इज द ओनली थ्रेड सर। अपन एक भाषा बोलते हैं इसलिए अपन मारवाड़ी हैं। इमामी के मालिक और जो काम करने वाला आदमी क्या है उन्हें कॉमन, द ओनली थिंग इज लैंग्वेज। और उस लैंग्वेज के लिए आप नहीं मानते हैं तो इस समाज का बिखरना जरूरी। मैं 4 स्टेज पे लड़ाई लड़नी है। पहले पता था मैं सामाजिकता की क्यों इतना गया, तो मुझे याद आता है राजस्थानी की मान्यता इसलिए नहीं है कि यहाँ कोई इरिश डीवेलर पैदा नहीं हुआ। ब्रिटेन ने आयरलैंड की आज़ादी के लिए शर्त रखे कि हम आज़ाद करते हैं, लैंग्वेज बाद में रिकॉग्नाइज करेंगे। डीवेलर टोल आज़ादी 10 वर्ष बाद ले लूंगा, भाषा पहले दो। भाषा मर गई तो आज़ादी का चाटूंगा क्या। तो राजस्थान में कोई डीवेलर पैदा नहीं हुआ। मित्रों, वीरप्पन का उदाहरण दिया था, मैं बहक जाऊंगा लेकिन बताना जरूर, जिससे आपको एक जोश तो आए। मुर्दा कौम में एक ताकत तो खड़ी होने की। कभी आप कहीं भाषण दे तो बता तो सके। वीरप्पन कौन था? वीरप्पन चंदन की लकड़ियां चोरी करता था जंगल में, तमिलनाडु का सबसे बड़ा डाकू था, पकड़ में नहीं आता था। उसने एक राजकुमार, कर्नाटक का कोई एक्टर था, वीरप्पन के लोगों को उन्होंने कुछ पकड़ लिया था पुलिस ने, उसने उसको अगवा कर लिया। कर्नाटक गवर्नमेंट से राजकुमार को छोड़ने के लिए वीरप्पन डाकू ने क्या शर्त रखी मेरे आदमियों को दे दो, मैं उसको छोड़ दूंगा। इतना नहीं, आदमी नहीं, तालीस पे क्या बचेगी भाई, आदमी तो देता ही, और इतना रुपया कंपनसेशन दो। तीसरी ये कि तमिल को कर्नाटक की सेकंड लैंग्वेज अनाउंस करना पड़ेगा। वीरप्पन जंगलों में डाकू करने वाला यह शर्त रखता है कि आज़ादी तब दूंगा जब मेरी लैंग्वेज को, और अपन एयर कंडीशन रूम्स में रहते हैं, किसको चिंता है। तो ये जातीय गौरव, ये आत्मविश्वास का भाव भाषा के नहीं होने के कारण ये राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। मैं आपको बता रहा था कि 4 स्टेज क्या थी। पहली स्टेज सरकारी उपेक्षा। यू हैव टू क्लियर कंसेप्शन। इफ यू डू नॉट हैव क्लियर कंसेप्शन देयर विल नो, यू से स्पीड इज नॉट द मैटर, डायरेक्शन इज द मैटर। अरे भगे जा रहे, कहाँ भगे जा रहे हो भाई।
तो डायरेक्शन लूज कर दोगे तो स्पीड विल कैरी नो मीनिंग। आवर फर्स्ट फाइट वाज केंद्रीय साहित्य अकेडमी से मान्यता। सेकेंड फाइट थी जनू भाई से मेरे कोरस्पोंडेंस में बहुत बड़े। राजस्थान में राजस्थान भाषा की अकेडमी नहीं थी। उदयपुर में एक अकेडमी बना कि रतन जी ऐसा तो कर रहा है, रतन जी ऐसा तो कर रहा है। वी फॉट फॉर इट। मैं जोधपुर के ललकार अखबार गोवर्धन ढाव को ऋणी हूं जिसने 52 हफ्ते तक ये जंग लड़ी और बाद में हमने अनाउंस किया कि हम एकेडमी का बहिष्कार करें। और तब जाकर के सेकंड लड़ाई 1983 में राजस्थानी साहित्य संस्कृति अकेडमी बीकानेर में बनी, जो आज काम कर रही है। अब थर्ड लड़ाई क्या है? थर्ड लड़ाई थी संवैधानिक मान्यता और ये आपकी राजकीय मान्यता। हम तो बंगाल से मांग कर रहे हैं कि हमारी अलग अकेडमी बनाओ। संवैधानिक मान्यता के लिए आपको पता है कितना संघर्ष चल रहा है। और मित्रों पीड़ा होती थी, पीड़ा मुझे लंबा हो गया। अरे टाइम लिमिट है यार। मित्रों 20 दिन पहले चंद्रचूड़ का स्पीच आया कि जो 3400 जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उन सब जजमेंटों को क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करवाएंगे। राजस्थानी का सर तो कट गया, लेकिन वो क्षेत्रीय भाषा जो संविधान में रिकॉग्नाइज। 6 साल पहले आया कि यूपीएससी में क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षाएं होंगी। वो क्षेत्रीय भाषा है जो संविधान में मान्यता है। तो राजस्थान का तो सर कट गया। तो ये क्या तमाशा है? अरे 24 भाषाएं मान्यता है प्राप्त है केंद्रीय साहित्य अकेडमी, 22 रिकॉग्नाइज संविधान में, 23वीं अंग्रेजी है, केवल 24वीं एक भाषा राजस्थानी जिसको संविधान में मानते रहे केंद्र सरकार। ये क्या तमाशा है? मुझे खुशी यह है मित्रों, मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ, कई बातें तो है लेकिन मुझे पता नहीं। सेंसस, अच्छा भाषा तो गई, चलिए एक बड़ा विषय है। विशेष कहाँ है उसको सुन रहा है कि नहीं? सुनो तुम, भाषा तो मान्य कर दी आपने, केंद्र साहित्य ने मान ली। बोलने वाले कितने भाई? बड़े जिम्मेदार पड़ गए। अरे तुम सेंसस में लिखते नहीं हो कितने राजस्थानी बोलने बोले हैं। जंग लड़ी हम लोगों ने 1961 में, फर्स्ट टाइम सेंसस वॉल्यूम में राजस्थानी पहली गणना हुई और वो 1,43,00,000 उनके हिसाब से थी। 24 भाषाओं 12वें नंबर पर राजस्थानी थी। हल्ला मच गया, 71 के बाद बंद कर दी। पता है आप लोगों को? ओनली 1961 सेंसस वॉल्यूम इज द बैंक जिसमें राजस्थानी को रिकॉग्नाइज किया गया। बाकी के देख जमेला, एक गजेटियर ऑफ इंडिया देख लीजिएगा कभी, मेरा तुम भी सुनो। गजेटियर ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिकेशन है, मेरे पास उसके डिटेल्स है कौन से साल में। उसमें एक चार्ट निकला कि हिंदुस्तान की उस समय 14 भाषाएं रिकॉग्नाइज थी, शायद 15 रिकॉग्नाइज भाषाओं को बोलने वाले हर प्रांत में कितने 10,000 को बोलो, 10,000 आदमी। तो ऑल इंडिया लेवल पर 81% अकॉर्डिंग टू सेंसस। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन 1961 सेंसस वॉल्यूम। हर प्रांत में, केवल पंजाब को छोड़ के उस समय हर प्रांत में 80 से 85 वर्ष। राजस्थान में 10,000 में से 982 आदमी 15 भाषाएं बोलते थे, बाकी भाषा 10,000 आदमी कॉन्स्टिट्यूशन से रिकॉग्नाइज लैंग्वेज बोलने वाले 982, यानी 9%। कितना परसेंट हुआ? 9% हुआ क्या? ये तमाशा राजस्थान के साथ हुआ और कोई बोलने वाला नहीं था। तो मित्रों, अब इंसिडेंटली मुझे पीड़ा होती थी, मुझे मेरा कोई फायदा नहीं होता था, लेकिन मुझे लगता था क्या हो रहा है मेरी कम्युनिटी के साथ। तमिल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, मराठी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, मन करता था क्या होता है, हमारी भाषा कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं होती। मित्रों, इंसिडेंटली 2003 में राजस्थान साहित्य अकेडमी ने मुझको कन्वीनर बना दिया प्रोग्राम्स का। कन्वीनर बनाया, मैं गया बीकानेर,
मैंने कहा भी राजस्थान के राजस्थानी केवल जयपुर में थोड़ी है, बाहर करो। दे डिसाइडेड ऐसा आपके जुम्मे है। तो फर्स्ट टाइम 2005 में अखिल भारतीय राजस्थानी साहित्य सम्मेलन, भाषा सम्मेलन कलकत्ते में हुआ था। और उस समय बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कहा कि 40 राजस्थान के साहित्यकार आए हैं, इनको कलकत्ता में इंफॉर्मेशन सेंटर में बुला करके बंगाल के साहित्यकार सेंटर कराओ। बुद्धदेव नहीं आ पाए थे, मोहम्मद सलीम पास थे। दूसरा अधिवेशन हैदराबाद में किया तो घनश्याम तिवारी थी वहाँ, घनश्याम जी बोलता हूँ। मैंने वहाँ कह दिया कि राजस्थानी का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं होता। एक माला का को कोट नहीं करना चाहता हूँ, माला का इलाज था, माला नहीं पहनाई थी। ही टोल्ड कि राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से मैं घोषणा करता हूँ, आप राजस्थानी का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कीजिए, मैं 5 लाख की सैंक्शन करता हूँ। अब एकेडमी के देव कोठारी थे, प्रसन्न जी हमारे तो गले में हो गए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे करेंगे हम तो आपको संयोजक बनाते। दे मेड मी संयोजक। और मित्रों 15 दिसंबर 2006 में पहला अधिवेशन, और उसके बाद हुआ नहीं, राजस्थानी का अंतर्राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन जयपुर में 3 दिन का हुआ। और जब सूचना पहुंची दिल्ली में कि वसुंधरा और पूरा कैबिनेट उसमें आ रहा है, 3:30 बजे जायसवाल था कोई होम मिनिस्टर, श्री प्रकाश जायसवाल, उन्होंने घोषणा की रेडियो पर कि केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक रूप से राजस्थानी को मान्यता का निर्णय लिया, जिसे बीजेपी करने दीज आर द हिस्ट्री। ये कलकत्ते के, जब तुम कलकत्ते का योगदान का इतिहास लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट लाइक दैट। 2-3 सेंसस की बात कही दी आप लोगों को। अब करते क्या है कि आई एम ट्रेसपासिंग विद इन 5 मिनट्स, लास्ट बात कर। अच्छा मित्रों, केवल यहां से नहीं होगा, हमने इसको बढ़ाने की कोशिश की यूएस में। प्रमोद मेरा सबसे छोटा भाई है, इससे बड़ा एक और है शशि शाह। ये सब राजस्थान में जुड़े हुए हैं, मुझे आगे कर रखा अलग बात है। राणा का अधिवेशन था, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, और अब ये अनाउंस करूंगा वो और भी इंपॉर्टेंट है। मैं तो सोचता था कि तुम यहां कर रहे हो कि यहाँ की आवाज जयपुर में पहुंचनी चाहिए थी कि कलकत्ता इज हर्डिंग गवर्नमेंट, कलकत्ता वांट्स द रिकॉग्निशन, व्हाट इज द रिप्लाई ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट। ये होना चाहिए था यहाँ, मैं उम्मीद करता था, मैं सब कागज इसलिए लेकर आया था। 2003 में राणा का अधिवेशन, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। मित्रों मेरा छोटा ब्रदर शशि, वो यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इसी कारण हुई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो राजस्थानी, गहलोत साहब द चीफ मिनिस्टर, महाराजा अगस्त सिंह भी गए हुए थे, उन्होंने पूरा राजस्थानी में प्रोग्राम किया। और डिमांड मैंने शशि से कहा भाई साहब मैं तो नहीं आऊँगा, तुम डिमांड रखो राजस्थानी को रोक प्राइज। उन्होंने गहलोत साहब से कहा कि साहब हम एक रेजोल्यूशन पास करेंगे कि राजस्थानी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। गहलोत साहब सियाने आदमी थे, बोला रेजोल्यूशन पास मत करो, मेमोरेंडम दे दो। मेमोरेंडम दिया, उस पर साइन है डॉक्टर शशि शाह के, कॉपी है राजस्थानी प्रचारणी सभा को। 7 जुलाई को बात थी, 3 सितंबर 10 सितंबर के लास्ट डे ऑफ गहलोत गवर्नमेंट ही अनाउंस कि हम सर्वसम्मति से केंद्र सरकार को भेज रहे हैं, दिस इज द डेफिनेट। मैं बात तो लंबी कह सकता, लेकिन लास्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को भी पता नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा। आज से 7 दिन, आज से मैं निकाल देता हूँ कागज, वो दिखा देता हूँ, एंड ये तो एंड कर देता हूँ। मित्रों 21 फरवरी को भाषा दिवस में इन्होंने प्रोग्राम राजस्थान प्रसारण सभा हमने वहां किया था। मुझे राजस्थानी के समर्थकों में जोधपुर के जो लोग हैं ना, उनमें ताकत लगती है। क्या तो जयप्रकाश व्यास थे,
जयनारायण व्यास थे। यदि उस मुख्यमंत्री तो राजस्थान कर जाते, या अशोक गहलोत को मुझे लगता है। मैंने 21 फरवरी को कहा था कि मुझे ये संभावना लगती है कि इस असेंबली के लास्ट डे अशोक गहलोत राजस्थान को राज की भाषा, द्वितीय राज्य भाषा घोषित करके चले जाएंगे। मित्रों, आज से 7 दिन पहले अमेरिका में जो गूंज अमेरिका से गूंजती है, मैं चाहता हूँ राज्य कलकत्ता से गूंजती। मैं 1 मिनट ले रहा हूं। आज से 7 दिन पहले 13 जुलाई कौन माने अगस्त को फ्लोरिडा में एक राजस्थानियों की मीटिंग थी, डॉक्टर्स की। सब बैठे थे। प्रेम भंडारी जो राजस्थान का बड़ा सपोर्टर है और गवर्नमेंट से बड़ा कनेक्शन है, वो बैठे थे। वो ला करके आपका जो है ना फाउंडेशन, उसका एक मैगजीन निकलती है माटीरो हेलो, वो 20 आदमियों ला करके बोला डॉक्टर साहब ये माटीरो हेलो, दिस इज ब्रेकिंग न्यूज। शशि देख के बोले क्या माटी का हेला है, एक पेज राजस्थानी का नहीं है और माटी का हेला है। He immediately phoned from the table प्रेम भंडारी to धीरज श्रीवास्तव कि सर ये माटी का हेला है। डॉक्टर साहब कह रहा है क्या माटी का हेला है, इसमें एक पेज राजस्थानी का नहीं है। He told कि आप अनाउंस कर दीजिए अगले अंक से राजस्थानी का एक पेज इसमें आएगा, और इट बिकेम ए ब्रेकिंग न्यूज। मैं पढ़ देता हूँ, बस इसी से खत्म कर दूंगा। मिस्टर, दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज इन अमेरिका। आज फ्लोरिडा में समापन समारोह, कई नामी डॉक्टर्स रहे मौजूद। समारोह के बाद राणा के पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर शशि शाह ने उठाया महत्वपूर्ण मुद्दा। राजस्थान फाउंडेशन के न्यूज़लेटर में राजस्थानी भाषा नहीं होने का उठाया मुद्दा। डॉक्टर शशि शाह की बात पर राणा के प्रेसिडेंट प्रेम भंडारी ने तुरंत लिया संज्ञान और राजस्थान फाउंडेशन आयुक्त धीरज श्रीवास्तव से की बात। धीरज श्रीवास्तव ने भी बिना देरी किए घोषणा कहा कि राजस्थान फाउंडेशन के न्यूज़लेटर में एक पेज राजस्थानी भाषा का होगा। इसके बाद मौजूदा सभी डॉक्टरों ने सीएम गहलोत और धीरज श्रीवास्तव का आभार जताया। ये 13 तारीख का। 18 तारीख को, आज से 3 दिन पहले, और इस न्यूज़ के बोलते में मैं घोषणा करना चाहूँगा कि राजस्थानी को सेकंड लैंग्वेज इसी सेशन में मिलेगी। ये डॉक्टर धीरज श्रीवास्तव राजस्थान फाउंडेशन का लेटर, ये 2 पेज का लेटर, ये रिफर तो किया ही है कि मैं कर दूंगा। लास्ट पेज आपको, एज यू ऑलरेडी अवेयर द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इज डिटरमाइंड टूवर्ड्स द स्टेटस ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज। The resolution passed in State Assembly earlier has been pending to the Government of India level. Follow-up letters have been sent for constitutional amendment. अब एक कोई भी ऑफिसर कुछ खास बात तो मिनिस्टर भी नहीं बोल सकता। We do not only hope but have full faith that we may hear something good and positive soon in this regard. What else we would like to hear? We once again thank you for the entire. मित्रों, मैं लेटर तो प्रेम भंडारी पढ़े, जिन्होंने प्रश्न उठाया। प्रेम भंडारी had a talk with him, he assured him, and after 5 days he has letter sent to प्रेम भंडारी अमेरिका, धीरज श्री। मेरे पास इसकी कॉपी आ गई, उसकी कॉपी आ गई कि वी हमारी चिंता हमारी भाषा है। वी डू नॉट वांट टू अचीव एनीथिंग, हमें अपना अस्तित्व चाहिए। सर उठा के चलने की राजस्थानी भाषा का महत्व इसलिए है। मित्रों, मैं चाहता हूं कि मैं इमामी का और विशेष का प्रमिलिजा का बहुत बहुत आभारी हूं। इस इतिहास को प्रिंट कराइए। तुम्हारे दिमाग में ये आई कि प्रवासी राजस्थानियों का
राजस्थानी आंदोलन में क्या भाग रहा है, ये अहम भाग है। नरोत्तम दास स्वामी को यहाँ आना पड़ा, अपने को जो भी आगे काम करना है राजस्थान करेंगे। और मुझे उम्मीद है, पहले तो मुझे विनोद से उम्मीद थी, ये तो भटक गया। He wanted to divert me. मुझे बड़े किस ये आकर के मैं नीचे नाम से बोल रहा हूँ तुमको, डोंट टेक इट अदरवाइज, ही इज ए बिग शॉट। जब कलकत्ता आया, मेरे ऑफिस में आया, कहने लगा कुछ छोड़िए, अपने राजस्थानी का काम करते हैं। और ये वॉलपेपर चिपकाया करता था, लेकिन खुद तो व्यापारी बन गया, मुझे इस काम में लगाए रखा। चलो अच्छा है, राजस्थान कलकत्ता को कहीं भी नीची नजर, यानी कोई हीन भावना नहीं है। राजस्थानी के प्रचार प्रसार मान्यता के लिए कलकत्ता ने सॉलिड काम किया है और अपनी ड्यूटी समझ के किया है। कलकत्ता डजंट वांट एनीथिंग। कई लोग मुझे बोलते सर गहलोत जी को लेटर लिख दीजिए। अरे क्या करूंगा गहलोत जी को भाई, एक बात और कह दूं, कहना नहीं चाहिए। एकेडमी ने कहा कि रतन जी आपके जो निबंध है, मैं लाडे से मैं एडिटोरियल लिखता था पर चर्चा बांध पे, बोले निबंध में तो पुरस्कार देते हैं, आप इसकी किताब छपा दीजिए, मैं आपको पुरस्कार देना चाहता हूँ। मैंने कहा पुरस्कार लेने की किताब छपा दो। मित्रों, मैं ऋणी हूं देव कोठारी का। उन्होंने फर्स्ट टाइम एकेडमी से प्रवासी राजस्थानी साहित्य श्री सम्मान घोषित किया। एक ही पुरस्कार है, मैंने कहा रुपए नहीं देंगे, प्रवासी राजस्थानी साहित्य श्री सम्मान बिना रुपए का पहला पुरस्कार दिया और अजमेर में दिया। मुझे कहते हुए खुशी है कि रथ पे, क्योंकि वो क्या नाम उनका, अजमेर वाले थे ना, आए थे ना, हाँ लखावत जी वहां के बीजी बीजी, अरे बीजी अजमेर इसलिए आए कि उनकी इच्छा थी कि राजस्थानी को राजस्थान के बाहर ले। उन्होंने कहा रतन तुमको ये पुरस्कार दिए हैं इसलिए मैं आया। वो रथ में बीजी, मैं चंद्रप्रकाश देवल और देव कोठारी पूरे राजस्थान से। राजस्थानी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। समय ज़्यादा ले लिया आप लोगों का, लेकिन बात कहनी चाहिए थी। मैं तो चाहता था कोई क्वेश्चन हो तो भी होता, लेकिन आज इन सत्र रतन शाह साहब री अपील रे साथ है और रमझोल रो आंगणों भी राजस्थानी ने राजस्थान री सुवास ने आगे ले जाने वास्ते बहुत ही एक बहुत बड़ो आंदोलन रूप में आवेला। मैं आज इन मंच रे माध्यमों आपने संज्ञान में लावना चाहूँ कि राजस्थान राजस्व मुख्यमंत्री जी अबार 3 प्राइज री घोषणा करी ही, जगह में पद्मश्री कन्हैयालाल जी सेठिया नामू, सेकंड सीताराम जी लालस रे नामू और तीसरो मारी मिसेजरा नाना पद्मश्री विजयदान जी देथारे नामू। आज रो राजस्थानी भाषा रो जो को साउठो कार्यक्रम हो और मने लागे है कि रमझोल रे ई मंच माथे एक नयो कीर्तिमान स्थापित करेला। घने समय तक रहेला। हूँ आपने राजस्थानी घनी राजस्थानी भाषा में आपने घनी मोकली शुभकामनाओं अर्ज करूँ करता थका। जय राजस्थान, जय राजस्थानी, खम्मा घणी, राम राम सा।